क्या होना चाहिए, ये डिफिनीशन पता होना चाहिए कि ग्रामर की डिफिनीशन क्या है। ठीक है, ग्रामर हो गया, वर्ड हो गया और सेंटेंस हो गया। ये इन सभी आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं और चर्चा का विषय भी है कि हम इन्हीं सभी पे क्या करें, इनका डिफिनीशन के बारे में अच्छे से जानें। देखिए क्या लिखा है, डिफिनीशन ऑफ ग्रामर, डिफिनीशन ऑफ ग्रामर। तो डिफिनीशन ऑफ ग्रामर क्या होगा, ग्रामर इज द साइंस, ग्रामर इज द साइंस ग्रामर इज द साइंस ग्रामर इज द साइंस ग्रामर इज द साइंस which teach us the rule of speaking, reading, and writing a language correctly। देखिए करेक्टली क्या लिखा है, डिफिनीशन ऑफ ग्रामर इज द साइंस विच टीचेस अस द रूल ऑफ स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग ए लैंग्वेज करेक्टली। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ग्रामर इज द साइंस, क्या कह रहा है, ग्रामर इज द साइंस, व्याकरण वह विज्ञान है, ग्रामर इज द साइंस, व्याकरण वह विज्ञान है विच टीच अस, जो हमें द रूल ऑफ स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग ए लैंग्वेज करेक्टली। क्या कह रहा है, जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रहने तथा लिखने का ज्ञान कराता है। क्या कराता है, जो शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने और स्पीकिंग, बोलने, लिखने तथा पढ़ने का ज्ञान कराता है। क्या कह रहा है कि स्पीकिंग क्या हो गया, स्पीकिंग, रीडिंग, ठीक है, एंड राइटिंग, ठीक। क्या कह रहा है, राइटिंग। कह रहा है, सुनिए ध्यान से, कह रहा है कि क्या है, ग्रामर वह विज्ञान है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना तथा लिखना सिखाता है। क्या करता है, बोलना, पढ़ना तथा लिखना सिखाता है। वह क्या कहलाता है, ग्रामर कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रामर कहलाता है। समझेगा, अभी तो आप सभी लोग को समझ आ गया कि मतलब समझ में आ गया कि व्याकरण वह विज्ञान है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, और लिखना तथा बोलने का ज्ञान कराता है, कराता है वह ग्रामर का डिफिनीशन। अब ये ग्रामर का डिफिनीशन समझ में आ गया, ग्रामर का डिफिनीशन। अब देखिए दूसरा डिफिनीशन ऑफ वर्ड। देखो वर्ड नहीं पढ़ना, इसको वर्ड तो पढ़ना ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि आर साइलेंट हो गया, इसलिए वर्ड पढ़ना है केवल। इसको सीधा शब्दों में वर्ड ही पढ़ना है, वर्ड नहीं पढ़ना है। ठीक, ये नहीं पढ़ना है, यही पढ़ना है, वर्ड। डिफिनीशन ऑफ वर्ड, तो डिफिनीशन ऑफ वर्ड क्या कहता है कि देखो क्या कह रहा है, डिफिनीशन ऑफ वर्ड
कह रहा है द सिस्टमेटिक कम्बिनेशन, द सिस्टमेटिक कम्बिनेशन ऑफ वर्ड, द सिस्टमेटिक देखो कैपिटल लिखिए, द सिस्टमेटिक combination the systematic combination of letters which क्या लिखा, सिस्टमेटिक कम्बिनेशन विच, है ना, कम्बिनेशन ऑफ लेटर विच हैज सम मीनिंग, विच हैज सम मीनिंग इज कॉल्ड ए वर्ड। ठीक, क्या हो गया, देखिए ध्यान से, कह रहा कि द सिस्टमेटिक कम्बिनेशन ऑफ लेटर which has some meaning is called a word। क्या कह रहा है, अक्षरों का क्रमबद्ध ज्ञान। देखो द सिस्टमेटिक मतलब होता है क्रमबद्ध, कम्बिनेशन मतलब समूह में जुड़े हों, ऑफ लेटर, कह रहा कि द सिस्टमेटिक कम्बिनेशन ऑफ लेटर, अक्षरों का क्रमबद्ध समूह, अक्षरों का क्रमबद्ध समूह, ठीक है, अक्षरों का क्रमबद्ध समूह, विच हैज सम मीनिंग, जिसका कोई अर्थ निकले, विच हैज सम मीनिंग, जिसका कोई अर्थ निकले, इज कॉल्ड ए वर्ड, वह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। वर्ड का मतलब क्या होता है, शब्द ही होता है, तो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड ए वर्ड, जो शब्द कहलाता है। कह रहा है कि द सिस्टमेटिक कम्बिनेशन ऑफ लेटर, क्या कह रहा है, अक्षरों का वह क्रमबद्ध समूह, विच हैज सम मीनिंग, जिसका कोई अर्थ निकले, इज कॉल्ड ए वर्ड, तो यह क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है, यानी शब्द कहलाता है, शब्द कहना। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल पेन, इसका एक अर्थ निकल रहा है और सिस्टमेटिक ढंग से लिखा है, क्रमबद्ध में लिखा है, जिसका मतलब क्या है, पेन का मतलब कलम, है ना। देखिए अगर इसी चीज़ को हम विदाउट सिस्टमेटिक ढंग से लिख दें, जैसे ENP कुछ निकल रहा है, कुछ नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, ख़त्म है। बैट देख लीजिए, बैट BAT बैट को अगर ATB लिख दें तो कोई अर्थ निकल रहा है, कोई अर्थ निकल रहा, सही तो यही निकल रहा कि बैट माने बल्ला, है ना, क्या निकल रहा है कि बैट माने बल्ला, तो ऐसा लिखना है, इसीलिए तो कहा द सिस्टमेटिक कम्बिनेशन ऑफ लेटर, ठीक है। क्या कह रहा है, अक्षरों का क्रमबद्ध समूह, विच हैज सम मीनिंग, जिसका कोई अर्थ निकले, इज कॉल्ड ए वर्ड, तो ये वर्ड कहलाएगा। देखो ये वर्ड कहलाएगा, क्योंकि ऐसा अक्षरों का ऐसा समूह है जिसका क्या निकलता है, विच हैज सम मीनिंग, यानी कुछ अर्थ निकलता हो। देखो पेन मतलब कलम निकल रहा है, बैट मतलब बल्ला निकल रहा है, इसका मतलब ऐसा वर्डों का समूह है जिससे कोई अर्थ निकल रहा है, बट ये भी तो वर्डों का समूह है, बट कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए वर्ड नहीं कहलाएगा। ये वर्ड क्या कहलाएगा, वर्ड नहीं कहलाएगा। देखिए तीसरा डेफिनेशन देख लीजिए, और थोड़ा ऊपर लिखें, तीसरा डेफिनेशन देख लीजिए, डिफिनीशन ऑफ सेंटेंस। डिफिनीशन ऑफ सेंटेंस क्या है, देखो डिफिनीशन ऑफ सेंटेंस लिखेंगे। देखो हमने डिफिनीशन ऑफ ग्रामर पढ़ लिया, डिफिनीशन ऑफ वर्ड पढ़ लिया, डिफिनीशन ऑफ सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। क्या कह रहा है डिफिनीशन ऑफ सेंटेंस, ए कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ए कम्बिनेशन ऑफ वर्ड, WARD वर्ड, क्या लिखा है, ए कम्बिनेशन ऑफ ए वर्ड, ठीक है, दैट
दैट चल ही नहीं रहा मार्कर, दैट makes complete meaning भी तो नहीं चल रहा यार, meaning is called a sentence, is CALL called a sentence। क्या कह रहा है देखो, अभी हम थोड़ा हम ये समझ लेते हैं कि एक कम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड ए सेंटेंस। क्या निकलता है, कह रहा है कि एक कम्बिनेशन ऑफ वर्डों का ऐसा समूह दैट मेक्स ए कंप्लीट मीनिंग, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, इज कॉल्ड ए सेंटेंस, तो वह वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है एक कम्बिनेशन ऑफ वर्डों का ऐसा समूह। देखो यहाँ पे लेटरों का समूह था, यहाँ पे किसका लेटर का समूह था, द सिस्टमेटिक कम्बिनेशन ऑफ लेटर, अक्षरों का क्रमबद्ध समूह था। यहाँ पे क्या था, अक्षरों का क्रमबद्ध समूह था, लेकिन यहाँ कह रहा है एक कम्बिनेशन ऑफ वर्डों का समूह होना चाहिए, जिससे हम कई लेटर को मिलाकर एक वर्ड बनाए थे, जिसे एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर मिलाकर हमने पेन बनाया, एक सिस्टमेटिक ढंग से रखकर तो उसका अर्थ निकला था। तो ऐसे भी वर्ड का कुछ रखना है, क्या रखना है, एक कम्बिनेशन ऑफ वर्डों का ऐसा समूह रखना है दैट मेक्स ए कंप्लीट मीनिंग, जिसका कोई अर्थ निकले, इज कॉल्ड ए सेंटेंस, तो वो सेंटेंस कहलाएगा। सुनिएगा, क्या कहलाएगा, वह सेंटेंस कहलाएगा। जैसे मैंने कह दिया राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, एक एग्जाम्पल हो गया। फॉर एग्जाम्पल में देखिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल में राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है, राम इज गोइंग टू मार्केट यानी राम बाजार जा रहा है। अगर हम इसी को उल्टा पुल्टा लिख दें, RAM राम है ना, राम मार्केट है ना, टू इज गोइंग, तो कुछ अजीबोगरीब अर्थ निकलेगा जो सही ढंग से नहीं होगा। इसीलिए क्या है, ये सेंटेंस है और ये सेंटेंस नॉट ए सेंटेंस, यह एक वाक्य नहीं है, ये नॉट एक सेंटेंस, तो ये क्या होगा, सेंटेंस, वाक्य नहीं होगा। तो क्या होगा, ये क्या होगा, राम मार्केट टू इज गोइंग, कोई अर्थ विशेष नहीं निकलेगा, इसका उल्टा पुल्टा अर्थ निकलेगा जो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लिख रहा है, इसीलिए नॉट ए सेंटेंस, ये वाक्य नहीं है। बट राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है, ये एक सेंटेंस है। देखिए अभी भी कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेगा हमसे, कोई दिक्कत होगा, और सारे बच्चों से यही कहना है कि डिफिनीशन ऑफ ग्रामर लिख लेंगे, उसको याद कर लेंगे, डिफिनीशन ऑफ वर्ड लिख लेंगे, याद कर लेंगे, डिफिनीशन ऑफ सेंटेंस लिख लेंगे, याद कर लेंगे। हम एक बार इसको फिर से दोहरा देते हैं कि डिफिनीशन ऑफ ग्रामर क्या कह रहा है, ग्रामर इज द साइंस विच टीच अस द रूल ऑफ स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग इज ए लैंग्वेज करेक्टली। कह रहा है कि व्याकरण वह विज्ञान है जो, क्या कह रहा है, व्याकरण वह विज्ञान है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना तथा लिखने का ज्ञान कराता है, पढ़ना, लिखना तथा बोलने का ज्ञान कराता है। विज्ञान क्या है, ग्रामर वह विज्ञान है। दूसरा क्या कह रहा है, डिफिनीशन ऑफ वर्ड क्या है, तो कह रहा है द सिस्टमेटिक कम्बिनेशन ऑफ लेटर, यानी अक्षरों का क्रमबद्ध समूह, द सिस्टमेटिक कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों का क्रमबद्ध समूह, विच हैज़ सम मीनिंग, जिसका कोई अर्थ निकले, इज कॉल्ड ए वर्ड, तो वह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। डिफिनीशन ऑफ सेंटेंस क्या कह रहा है, एक कम्बिनेशन ऑफ वर्डों का ऐसा समूह दैट मेक्स ए कंप्लीट मीनिंग, जिसका कोई अर्थ निकले, मेक ए कंप्लीट मीनिंग, जो पूरा एकदम पूरा क्या दे, एक सेंस दे, इज कॉल्ड ए सेंटेंस, तो वह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है, क्या होता है, वाक्य होता है। वाक्य हो गया, शब्द हो गया, और ग्रामर तो आप जानते ही हैं, ठीक। जैसे एक एग्जांपल दिया, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है, ये सेंटेंस है, बट इसको उल्टा